नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। ये रीडिंग है आज, जैसा कि आप सब जानते हैं, फुल मून है और इस फुल मून को पिंक फुल मून भी कहा जाता है। नए फ्लावर्स, नए पत्ते खिलते हैं। पतझड़ के बाद जो नई पत्तियाँ, नए फ्लावर्स ब्लॉसम करते हैं, तो इसलिए इसको पिंक फुल मून भी कहा जाता है। पिंक कलर के फ्लावर्स वेस्टर्न कंट्रीज़ में इस टाइम पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको पिंक फुल मून कहा जाता है। और ये जो फुल मून है, इसकी एनर्जीज़ हमेशा, फुल मून की एनर्जीज़ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होती हैं। तो हम देखने की कोशिश करेंगे आज डिटेल में कि ये फुल मून हम सब के जीवन में क्या लेकर आ रहा है और किस तरीके से हमारी लाइफ को कि लाइफ के कौन से स्फीयर को ये चेंज करने वाला है या उसमें क्या बदलाव हमको देखने को मिलेंगे। ईश्वर की गाइडेंस हम ज़रूर लेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर इन डिस्क्रिप्शन। सो बिना देर करे शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the supreme father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. आज हम सबसे पहले थीम चेक करेंगे कि फुल मून जो आ रहा है, जो आज है, वो क्या थीम लेकर आ रहा है कलेक्टिव लेवल पर, मेजॉरिटी के लिए। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मुझे बताएं, ये जो पिंक फुल मून है जो आज है 23 अप्रैल 2024 को, इसकी कलेक्टिव एनर्जी की थीम क्या है, प्लीज़ गाइड करें। आई जस्ट वांट वन कार्ड, I just want one card, spirits. ओके, स्पिरिट्स ने 2 कार्ड्स दिए हैं तो मैं ऑनर करूँगी और हम 2 कार्ड से ही रीडिंग करेंगे। सॉरी अबाउट दैट, सॉरी। सो देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। यहाँ पर आया है एपोकलिप्सिस, ओके, और यहाँ पर आया है द डेड एंड। मैं इसको ऐसे कर देती हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियरली नज़र आएगा। आई थिंक अभी ठीक है। सो यहाँ पर आया है एपोकलिप्सिस एंड द डेड एंड, ओके। सो इन कार्ड्स को मैं यहाँ लगा देती हूँ। ओके, शुरू करते हैं अब। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये पिंक फुल मून हम सब के जीवन में क्या एनर्जी, क्या ऊर्जा लेकर आ रहा है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स, ये पिंक फुल मून क्या एनर्जी लेकर आ रहा है। पहला कार्ड आया है एक्शन। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट? करेक्ट। मैं थोड़ा सा इधर भी कर सकती हूँ क्योंकि कार्ड्स आज मैं ज़्यादा लूँगी। व्हाट एल्स? यहाँ पर आया है ऑल टाइड अप, मैन होल्डिंग अ कॉइन। व्हाट एल्स?
contract. What else? My last shuffle. Okay. Indecision. एंड बॉटम से है द वर्ल्ड. ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये पिंक फुल मून हम सब के जीवन में क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है. मैजिशियन, हर्मिट, व्हाट एल्स. My last shuffle. Okay. Lovers. एंड बॉटम से आया है टेम्परेंस. ओके, प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स, ये पिंक फुल मून क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है. थैंक यू फॉर ऑल कलेक्टिव्स. यहाँ पर आया है को क्रिएट, यहाँ पर आया है टिकटॉक, यहाँ पर आया है कम टू द एज, थिंकर, एनी अदर कार्ड. माई लास्ट शफल. ट्रुथ बी टोल्ड. एंड बॉटम की एनर्जी है फ्लेक्सिबल. ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये पिंक फुल मून क्या लेकर आ रहा है, हम सबके जीवन में क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है. प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स. थैंक यू. ओके, यहाँ पर आया है वर्क थ्रू योर फीलिंग्स, मोनोलॉजी डेक से. असेस द सिचुएशन. ओके, माई लास्ट शफल. Trust the universe. ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये फुल मून क्या लेकर आ रहा है. जस्ट वन कार्ड, जस्ट वन कार्ड. थैंक यू. एक्सेप्टेंस. यहाँ पर आया है साइलेंस और बॉटम से है ग्रैटिट्यूड. दो कार्ड्स आए हैं तो मैं डेफिनेटली ऑनर करूँगी. प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये फुल मून क्या लेकर आ रहा है. थैंक यू. जस्ट वन कार्ड. तपस. ओके, और यहाँ से आया है प्रतिहारा. एंड बॉटम की ऊर्जा है आसना.
आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। अब हम शुरू करते हैं रीडिंग को और जानते हैं कि ये फुल मून, पिंक फुल मून क्या लेकर आ रहा है। ओके, सो सबसे पहले हमारी जो मेजर एनर्जी आई है उसको मैं डिफ़ाइन करना चाहूँगी। यहाँ पर जो चीज़ सबसे प्रोमिनेंटली नज़र आ रही है वो ये है कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा चैप्टर क्लोज़ होने जा रहा है जो अब आपको सर्व नहीं करेगा। द डेड एंड, उसका रास्ता बंद हो चुका है, वो चैप्टर क्लोज़ हो चुका है आपकी लाइफ में, और एक न्यू चैप्टर, एक न्यू साइकिल आपकी लाइफ में बिगिन होने जा रही है विद दिस फुल मून। ये इसका मीनिंग है। ये किसी भी स्फीयर में हो सकता है, ज़रूरी नहीं है लव लाइफ में ही हो, कैरियर में हो सकता है आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हो, रीलोकेशन के बारे में सोच रहे हो, शादी करने के बारे में सोच रहे हो, डिवोर्स लेने के बारे में सोच रहे हो, बेबी प्लान करने के बारे में सोच रहे हो, नया घर लेने के बारे में सोच रहे हो। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपकी लाइफ का, कोई बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो बहुत समय से आपको एक सिचुएशन में स्टक करे हुए था, उस चैप्टर का क्लोज़र हो रहा है, वो चैप्टर एंड हो रहा है, क्योंकि वो आपके लिए सर्व नहीं करेगा आपको आने वाले समय में। दूसरा आया है एपोकलिप्सिस। एपोकलिप्सिस का मतलब होता है किसी चीज़ पर से पर्दा उठना। तो कोई ऐसी चीज़, यहाँ पर भी कार्ड आया है ट्रुथ बी टोल्ड, ये रहा। तो कोई ऐसी चीज़ पर से पर्दा उठने वाला है जिसको देखकर, सुनकर या रूबरू होकर आप बहुत ज़्यादा शॉक्ड एनर्जी में आ जाएंगे। हम जब टैरो से देखेंगे तो मैं इस चीज़ को और ज़्यादा क्लियरली डिफ़ाइन कर पाऊँगी कि एक्चुअली में ये जो न्यूज़ होगी ये आपके लिए पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। बट कोई किसी चीज़ पे से पर्दा उठना, कोई ऐसा राज आपको पता लग जाए, कोई ऐसा सीक्रेट आपको पता चल जाए जो अभी तक आपको नहीं पता था, किसी चीज़ पे से पर्दा उठने वाला है, ये एनर्जी है। उसके बाद में ये फुल मून आपकी लाइफ में बहुत सारा एक्शन, पैशन लेकर आ रहा है। बहुत ज़्यादा पैशन, एक्शन, एग्रेशन की एनर्जी रहेगी। आपको गुस्सा बहुत आ सकता है, तो अपने गुस्से को शांत करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। आपका बीपी हाई रह सकता है उसकी वजह से, या फिर किडनी डिसफंक्शन हो सकती है, किडनी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी से रिलेटेड बीपी हाई शूट अप कर सकता है बिकॉज ऑफ द प्लैनेटरी चेंजेस। हार्ट से रिलेटेड, बीपी से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं आपको। कुछ लोगों को इनहेरिटेंस से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है, या फिर आप कोई एग्रीमेंट साइन करेंगे, गिफ्ट डीड वगैरह हो सकता है कि आप साइन करें, या फिर आप कोई घर बुक कराएं, इसकी भी एनर्जी है कि आप कोई घर बुक कराएं, ये पॉसिबिलिटी है आफ्टर दिस फुल मून। आप कोई व्हीकल बुक कराएं, ये भी एनर्जी है। किसी तरीके का अगर आपकी लाइफ में लीगल मैटर से रिलेटेड इशू चल रहा था, तो वो इशू जो है वो समझौते पे एडजस्ट होगा, समझौता होता हुआ नज़र आ रहा है आफ्टर दिस फुल मून। समझौते पे बात बनेगी, ऐसा नज़र आ रहा है। इनडिसीशन अगर आपकी लाइफ में चल रहा था, कन्फ्यूजन चल रहा था किसी चीज़ को लेकर, तो उसकी क्लैरिटी आपको मिलती हुई नज़र आएगी। यहाँ पर मुझे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है न्यू लव की। कुछ लोगों की लाइफ में, मेजॉरिटी के लिए मुझे न्यू लव आ रहा है। अभी मैं और कार्ड्स जब देखूंगी तो मैं और स्पेसिफिकली बता पाऊँगी। या तो ये ओल्ड पर्सन है
जो एक न्यू वर्जन में बदल कर अपने आप को आपके सामने आएगा या आएगी, या फिर ये वही पर्सन है या फिर ये न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंट्री ले सकता है या ले सकती है। आप स्टक सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं, जो मैंने अभी बताया है द डेड एंड, उससे आप बाहर आ रहे हैं, इनडिसीशन की एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। ट्रैवलिंग आपके लिए यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। आप किसी वेकेशन पे जा सकते हैं, ट्रैवल हो सकता है, रीलोकेशन हो सकता है, घर शिफ्ट हो सकता है, घर बुक करा के शिफ्ट कर लें, उसमें ऑलरेडी बुक करा लिया था, शिफ्टिंग की एनर्जी आ रही, मतलब आप दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएं, ये पॉसिबिलिटी है। ट्रांसफ़र हो सकता है दूसरी जगह पे, ये पॉसिबिलिटी है। कोई न्यू जॉब लग सकता है। अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या किसी भी तरीके का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें बहुत अच्छे नंबरों से आप क्वालिफाई करते हुए नज़र आएंगे। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो फलित होता हुआ नज़र आएगा आफ्टर दिस फुल मून। जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है अभी तक, वो अब उसका रिवॉर्ड आपको मिलने जा रहा है। आपके गुड कर्मा का और आपकी मैनिफेस्टेशन का रिवॉर्ड आपको मिलने जा रहा है। ईश्वर में आपकी आस्था, आपका रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आएगा, जिसकी वजह से आप ईश्वर को ग्रैटिट्यूड पे करते हुए नज़र आएंगे। एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आते हुए आप नज़र आएंगे, क्योंकि आपने बहुत सारे लाइफ के लेसन्स लर्न कर लिए हैं। और यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी कोई विश जो है वो पूरी होने वाली है। यहाँ पर साइलेंस का कार्ड है। हो सकता है आपको स्टार गेजिंग बहुत पसंद हो, रात में हो सकता है मून लाइट में आपको स्टार गेजिंग पसंद हो। मुझे यहाँ पर कोई विश, ड्रीम कम ट्रू विश कोई पूरी होती हुई, आपकी कोई मन्नत पूरी होती हुई नज़र आ रही है। लवर्स के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। जो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो वो रिजॉल्व हो जाएगा। अगर नो कांटेक्ट था, सेपरेशन था, तो बातचीत हो सकती है आफ्टर दिस फुल मून। सिचुएशन आपकी बैलेंस में आती हुई नज़र आ रही है। ओवरऑल पर आपकी जो लाइफ है वो बैलेंस में आती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद यहाँ पर है को क्रिएट। ईश्वर के साथ आप एक बहुत ही यूनिक बॉन्ड इस्टेब्लिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। ईश्वर के साथ स्पिरिचुअल अट्यूनमेंट जिसे कहते हैं, कि आप ईश्वर के साथ एक बहुत ज़्यादा अट्यूनमेंट फील करेंगे, एक बहुत ज़्यादा डिवाइन कनेक्शन फील करेंगे ईश्वर के साथ। कई लोगों का यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग भी आ चुका है, जिसकी वजह से उनको उनके गुड कर्मा का रिवॉर्ड भी मिलता हुआ नज़र आएगा। कम टू द एज, एक्शन का कार्ड आ रहा है। यहाँ पर 2 बार एक्शन का कार्ड आया है। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपको रेडी कर दिया गया है और बिल्कुल रेडी हैं आप एक्शन लेने के लिए, कम्प्लीटली रेडी। जैसे बस अब रेडी, स्टडी और स्टार्ट बोलने की देर है, एंड यू विल जस्ट मूव, मतलब जहाँ भी आपको मूव करना है। अगर आपकी सिचुएशन स्टक थी तो आपकी सिचुएशन में गति आ रही है, मूवमेंट आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर एनर्जी है जैसे मैंने बताया पहले भी, कि कोई सच्चाई आपके सामने आ सकती है और आप बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहेंगे, बहुत ज़्यादा एडजस्टिंग नेचर आपकी होती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आप हर सिचुएशन को अडेप्ट कर सकेंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे कार्मिक डेट्स जो हैं वो आपके रिलीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी आपने पिछले पास्ट लाइफ में या इस लाइफ में कुछ नेगेटिव कर्मा किए थे, वो नेगेटिव कर्मा का भुगतान हो चुका है और वो रिलीज़ हो रहा है। अब वो नेगेटिव कर्मा आपकी लाइफ से रिलीज़ हो जाएगा, ये एनर्जी आ रही है। वर्क थ्रू योर फीलिंग्स, अगर आप अपने इमोशंस को हाइड करते थे या प्रोक्रेस्टिनेट करते थे, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपनी फीलिंग्स को छुपाइए मत, उसे एक्सप्रेस करिए। अपनी सिचुएशन को एसेस करिए। यहाँ पर मुझे हार्ट चक्रा की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। सिचुएशन को एसेस करके उसके हिसाब से सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप के लिए दूसरों के लिए, मतलब अपने लिए एक्शन लीजिए और यूनिवर्स पर ट्रस्ट बनाकर रखिए। और आपका बहुत स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन यूनिवर्स की तरफ होता हुआ नज़र आ रहा है, तभी आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी कोई विश पूरी होती हुई नज़र आ रही है, आप ग्रैटिट्यूड शो करते हुए नज़र आ रहे हैं।
यहाँ पर तपस की एनर्जी है, सेल्फ डिसिप्लिन आपके अंदर आता हुआ नज़र आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग, ऑर्गेनाइज्ड, प्रैक्टिकल, लॉजिकल अप्रोच और रैशनल अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी लाइफ में। फिर यहाँ पर प्रतिहारा का कार्ड है, आप अपने इंद्रियों पर कंट्रोल कर पाएंगे। इतना आपने सीख लिया है कि आप अपने इंद्रियों पर कंट्रोल कर पाएंगे और अपने एक्शंस को ले पाएंगे इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। आसन का कार्ड है यहाँ पर, तो सही तरीके से सही आसन में बैठकर आप मेडिटेशन कर पाएंगे। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। बाकी हम कुछ और डेक्स आज मैं यूज़ कर रही हूँ और फिर हम उससे देखते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लैरिटी देना चाहती हूँ, इसलिए मैं डेक्स ज़्यादा यूज़ करती हूँ। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये पिंक फुल मून हम सब के जीवन में क्या एनर्जी लेकर आ रहा है। ये स्कॉर्पियो में होने वाला है, स्कॉर्पियो राशि में। पहला कार्ड आया है असर्शन, ओके, करेज, पॉजिटिविटी। आप इतने करेजियस फील करेंगे आफ्टर दिस फुल मून, इतना ज़्यादा स्ट्रेंथफुल फील करेंगे, इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ आप में आती हुई नज़र आ रही है। सन इन एरीज़ एग्जॉल्ट हो जाता है, सन इन एरीज़। तो यहाँ पर ये एनर्जी है कि आप अपने आप को आप जो है इस एनर्जी में होंगे कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, करके दिखा सकता हूँ, और आप करेंगे और उसमें आप सक्सीड भी करेंगे। आप जो भी करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। पॉजिटिविटी, करेज, स्ट्रेंथ, पावर, ये सब आपके लिए आता हुआ नज़र आ रहा है। रिकग्निशन, रिवॉर्ड, यहाँ पर है फ्लर्टेशन की एनर्जी। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कुछ लोग हो सकता है आपके साथ किसी प्लेयर एनर्जी में कोई न्यू एक्वेंटेंस, जैसे मैंने कहा था न्यू लव, आपकी लाइफ में कुछ लोगों की लाइफ में न्यू लव एंटर कर रहा है। तो हो सकता है कि वो स्टार्टिंग में एक फ्लर्टेशियस एनर्जी के साथ, हैप्पी गो लकी एनर्जीज़ के साथ स्टार्ट करें। शुरू में हो सकता है फ्लर्ट करें, उसके बाद धीरे धीरे उनको समझ में आएगा कि या आपको समझ में आएगा कि अगर वो प्लेयर एनर्जी है तो आप खुद ही रिमूव कर देंगे उसको अपनी लाइफ से, नहीं तो आप आगे मूव ऑन करते हुए भी नज़र आ रहे हैं मुझे। व्हाट एल्स? डिटैचमेंट। तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है केतु की, 11th हाउस की। तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, क्योंकि ये 11th हाउस इच्छा पूर्ति का घर होता है, इससे आप जो है बहुत ज़्यादा डिटैच्ड फील करेंगे इस टाइम पीरियड में आफ्टर दिस फुल मून। सब कुछ होते हुए भी कुछ लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी आ रही है कि सब कुछ होते हुए भी आप बहुत अकेला फील करेंगे, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। बहुत लोनली फील करेंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप अपने आप को इन सब चीज़ों से, मोह माया से डिटैच करके स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपना फोकस इंक्रीज़ करेंगे। ये एनर्जी आ रही है। उसके बाद है यहाँ पर सेडक्शन का कार्ड। तो अगेन सेम एनर्जी कि 12th हाउस का है। तो कोई किसी की वजह से आपके ऊपर कोई ब्लेम लग सकता है, आपके कैरेक्टर पे कोई ब्लेम लग सकता है, इस बात का बहुत ध्यान रखें। तो कोई आपको सिड्यूस कर सकता है, कोई आपके साथ फ्लर्ट कर सकता है, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। तो ज़रा संभल कर रहें। लस्ट, बार बार यही एनर्जी आ रही है। ये आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में वो पर्सन आपके साथ ट्रू फीलिंग्स रखता है या वो लस्टी एनर्जी में है। व्हाट एल्स? आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी इसके लिए।
मुझे यहाँ पर भूमि, भवन और वाहन का सुख नज़र आ रहा है, माँ का सुख नज़र आ रहा है। अगर आपकी माता के साथ किसी तरीके का कोई मतभेद हो गया था तो वो रिज़ॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। माता की तरफ से या ननिहाल पक्ष से आपको कोई गिफ्ट भी मिल सकता है, या इनहेरिटेंस मदर के थ्रू आपको मिल सकती है। मदर का घर हो सकता है, या फिर किसी भी तरह से माता की तरफ से या कोई सुख मिलता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर भूमि, भवन, वाहन का सुख तो डेफिनेटली आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लक्ष्मी ऊर्जा है, फाइनेंशियल अबंडेंस है, ये एनर्जी आ रही है। फिर है यहाँ पर क्वेश्चन 6th हाउस। तो 6th हाउस जो है वो रोग, ऋण और शत्रु का होता है। तो आपको बहुत संभल कर चलने की ज़रूरत है। किस तरीके से आप बात कर रहे हैं, हो सकता है कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, हो सकता है कोई आपको बातों में ही फुसला दे और बातों ही बातों में अपना काम निकाल ले और आपके ऊपर ब्लेम लग जाए। तो उस बात का आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऑर्डर, आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड फील करेंगे। ये पहले भी ये इसमें भी कार्ड आया था। यहाँ पर तपस की एनर्जी में सेल्फ डिसिप्लिन का कोई आपके ऊपर आई रख रहा है, कोई नज़र रख रहा है। मैंने अभी आपको बोला था कोई किसी पे से पर्दा फाश होता हुआ नज़र आ रहा है। आप किसी का पर्दा फाश करते हुए नज़र आ रहे हैं, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। दूसरा ये नज़र आ रहा है कि आप इतने ज़्यादा अबंडेंट एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं, इतनी ज़्यादा अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ग्रोथ, कि लोग आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा और वो आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे इस चीज़ के लिए, क्योंकि लोगों का काम है बातें बनाना। ये एनर्जी यहाँ से निकल कर आ रही है। एंड बॉटम से है एंथुजियाज़म। तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। पिता की तरफ से सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कोई जर्नी पर जा सकते हैं आप, लॉन्ग जर्नी पर, वेकेशन पर, ये भी एनर्जी आ रही है। उसके अलावा लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी भी जा सकते हैं, हो सकता है आप वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे हो, वो भी हो सकता है। भाग्य का सपोर्ट आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ये भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। अब हम टैरो से देखते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जी है फॉर दिस फुल मून। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये फुल मून क्या लेकर आ रहा है हम सबके जीवन में, ये फुल मून क्या लेकर आ रहा है। पहला कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। ये रिवर्स आया है तो मैं रिवर्स ही रखूँगी। यहाँ पर आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, रिवर्स, बहुत अच्छी एनर्जी है। रिन्यूअल, जजमेंट रिवर्स आया है, ओके। पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर आया है 10 ऑफ कप्स, 10 की एनर्जी है, एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक है चैरियट। यहाँ रख देते हैं, ओके। मैं जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। स्पिरिट्स प्लीज़ बताएं जजमेंट का कार्ड रिवर्स क्यों आया है। प्लीज़ क्लैरिफाई रिवर्स जजमेंट।
ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं आप। ओके, स्पिरिट्स प्लीज क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल्स, projections, please clarify six of swords, जल्दबाजी मत करिएगा कोई डिसीजन लेने में, मुझे ये एनर्जी आ रही है, सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा। इंटीग्रेशन, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, द क्रिएटर, डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं आप, ट्रांसफॉर्मेशन, पेशेंस, पेज ऑफ कप्स, past lives. Okay, 10 of swords, six of cups, dream, 10 of cups, justice, breakthrough, 2 of pentacles, totality, chariot, again ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो शुरू करते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, फाइनेंशियल गेन, डेफिनेटली आपकी लाइफ में फाइनेंशियल गेन होता हुआ नज़र आएगा आपको आफ्टर दिस फुल मून, और आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के डोर ओपन होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, चूज़ वाइजली। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स मैंने पहले ही बता दिया था, रीलोकेशन की एनर्जी आ रही है, ट्रैवल की एनर्जी आ रही है, वेकेशन पे जाने की एनर्जी आ रही है, अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड को आप बैलेंस कर पाएंगे, इसकी भी एनर्जी आ रही है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं ट्रैवल करके, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है तो आपके पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं, ये भी एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। और आपकी लाइफ में, लव लाइफ में बैलेंस आ रहा है। उसके बाद 8 ऑफ स्वॉर्ड रिवर्स है, तो जहाँ पे भी आप स्टक्स फील कर रहे थे वहाँ से आप बाहर निकल रहे हैं और ईश्वर आपकी मदद कर रहे हैं इस काम में, उस स्टक एनर्जी से आपको बाहर निकाल रहे हैं और आप ईश्वर के साथ, डिवाइन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। फिर यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप वेट कर रहे हैं बहुत बेसब्री से कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कब ख़त्म होगा, इसका एंड कब होगा। आपकी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी समय से चल रहा है, तो आप वेट कर रहे हैं बहुत पेशेंटली कि ये समय कब ख़त्म होगा और आपको फ्रूट्स कब मिलेंगे। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो कोई पर्सन आपकी पास्ट से रिटर्न आ सकता है, जिसके साथ आपका पहले कनेक्शन था या बीच में अभी ब्रेकअप हो गया या सेपरेशन हो गया या नो कांटेक्ट हो गया, वो पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न आ सकता है, क्योंकि अभी वो उसका कर्मा पूरा नहीं हुआ है आपके साथ। तो वो पर्सन आपकी लाइफ, या फिर वो पास्ट लाइफ से, इस जन्म से नहीं, किसी पिछले जन्म में आपके साथ रहा होगा या रही होगी, वो पर्सन आपके साथ कनेक्ट हो सकता है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, कोई चीज़ कंप्लीट हो रही है, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया था, द डेड एंड जो हमारा मेन वो आया था, कोई चीज़ कंप्लीट हो रही है
और एक न्यू बिगनिंग हो रही है विद द 10 ऑफ कप्स। एक हैप्पी फैमिली, एक प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, लग्जरी, गुड लक, गुड हेल्थ, फैमिली, हैप्पी फैमिली, रेनबो ब्लेसिंग्स। और यहाँ पर कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे ड्रीम का। तो जो भी सपने आपके पूरे नहीं हुए थे वो सपने आप अपने पूरे करते हुए नज़र आएंगे। अब आने वाले समय में आपको गुड कर्मा का रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आएगा। आपने बहुत सफ़र कर लिया, अब आपको उसका रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आएगा। अगर आपकी पास्ट से कोई पर्सन रिटर्न आ रहा, मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि कोई पर्सन जिसके साथ आपका रीसेंट ब्रेकअप हुआ है या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, क्योंकि उसके साथ आपका पास्ट लाइफ रिलेशन लिखा हुआ है। तो वो पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न आता हुआ नज़र आ रहा है आफ्टर दिस फुल मून, और आपको जस्टिस मिलता हुआ नज़र आएगा। आपके साथ ईश्वर न्याय करेंगे। अगर कोई लीगल मैटर भी चल रहा था तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आपकी किसी के साथ लड़ाई चल रही थी, आर्ग्यूमेंट चल रहा था, मतभेद चल रहा था किसी भी वजह से, तो वो रिज़ॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। इनडिसीशन की एनर्जी से आप बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर चॉइसेस थी तो भी आप उस चॉइस में से एक चॉइस को सिलेक्ट कर पाएंगे। आपकी लाइफ में मूवमेंट आ रहा है, गति आ रही है। आप कोई व्हीकल बाय कर सकते हैं और एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। एक ड्रास्टिक चेंज मुझे आपकी लाइफ में 180 डिग्री का चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है आफ्टर दिस फुल मून, जो कि आप खुद महसूस कर पाएंगे और आपको लगेगा ये ऑल ऑफ अ सडन मेरी लाइफ में क्या हो गया, जो बहुत ही पॉजिटिव होगा, बहुत अच्छे के लिए होगा। अब हम लव लाइफ के लिए देख लेते हैं क्या एनर्जी है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये फुल मून लवर्स के लिए क्या एनर्जी लेकर आ रहा है, कैसी रहेगी लव लाइफ मेरे व्यूअर्स की आफ्टर दिस फुल मून। पहला कार्ड है हुकअप। मैंने आपको बोला था मुझे प्लेयर की एनर्जी आ रही है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि नहीं बोला था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, पता नहीं, शायद मैंने बोला था उस टाइम पे न्यू लव में, क्योंकि जब कार्ड्स आ रहे थे तो उसमें लस्ट आया था और भी एक दो चीज़ें आई थी। तब मैंने बोला था कि ये पर्सन जो है या तो कोई ओल्ड पर्सन आएगा, यहाँ पर ओल्ड पर्सन की एनर्जी भी आ गई। ओल्ड पर्सन मीन्स आपके पास से कोई पर्सन आएगा, या फिर अगर कुछ न्यू पर्सन है तो आपको बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो प्लेयर एनर्जी का भी हो सकता है और आपको डिफेम कर सकता है। यहाँ पर होम की एनर्जी है। कुछ लोग घर खरीद सकते हैं, कुछ लोग घर में शिफ्ट हो सकते हैं, नए घर में जा सकते हैं। रीलोकेशन की एनर्जी है, भूमि पूजन वगैरह हो सकता है, ये एनर्जी आ रही है। फेटेड मीटिंग, तो आपकी मीटिंग किसी के साथ यहाँ पर होती भी नज़र आ रही है, और ये मीटिंग मुझे उस पर्सन के साथ होती भी नज़र आ रही है जो आपके पास से है। यहाँ पर कार्ड है डिवाइन टाइमिंग का, तो बहुत सारे लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। उस पर्सन को डर या फियर है, या फिर आपको डर या फियर, मुझे उस पर्सन की एनर्जी आ रही है यहाँ पर कि उसको डर या फियर है क्योंकि वो आपको छोड़कर गया। स्टॉर्म वार्निंग, तो आपकी लाइफ में जो तूफ़ान चल रहा है अभी वो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि द वर्ल्ड की भी एनर्जी आ गई, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी आ गई, तो वो ख़त्म होने वाला है। अगर आपके कोई नेगेटिव एडिक्शंस हैं या आपके पर्सन के हैं तो वो भी ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। व्हाट एल्स, लीगल मैटर्स, हो सकता है आप किसी मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हों। अगर उनके कोई लीगल मैटर्स चल रहे हैं तो वो रिजॉल्व हो जाएंगे या समझौते पे बात बनेगी। अगर आपका डाइवोर्स चल रहा है तो समझौता हो जाएगा, डाइवोर्स नहीं होगा, किसी तरीके का समझौता होता हुआ नज़र आ रहा है। और आपकी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होगा।
ये एनर्जी आ रही है। अब हम देख लेते हैं आपको क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है। ऐसी क्या चीज़ है जो आपको सरेंडर करनी चाहिए। सरेंडर योर फियर ऑफ चेंज। तो अपने मन से डर निकाल दीजिए कि जो भी चेंज होगा आपकी लाइफ में वो अच्छे के लिए होगा कि नहीं होगा। इस चीज़ को अपने मन से निकाल दीजिए, जो भी होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। सरेंडर टू योर अटैचमेंट टू रिजल्ट्स। आपको सिर्फ कर्म करना है, फल की चिंता मत करिए। फल ईश्वर के हाथ में है, जब उन्हें देना होगा वो अपने आप ही दे देंगे। सरेंडर द आइडिया यू कैन फिक्स समवन। आपको अगर ऐसा लगता है कि आप ही सही हैं बाकी सारे गलत हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। सरेंडर टू इनर पीस। सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी को जीने की कोशिश करिए। सरेंडर फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन अपने दिमाग से निकाल दीजिए। सरेंडर द हैबिट ऑफ प्लीजिंग पीपल। हर किसी को आप खुश नहीं कर सकते। डेफिनेटली आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप सबसे ज़्यादा दुखी रहेंगे। एंड बॉटम की एनर्जी है सरेंडर टू स्पिरिट। तो ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए। एंसेस्टर ब्लेसिंग्स। इस फुल मून पर एंसेस्टर्स हमें क्या ब्लेसिंग्स देना चाहेंगे। I need one card spirits. हमें क्या ब्लेसिंग्स देना चाहेंगे। ग्रेट टीचर। आपने बहुत सारे लेसन्स लर्न कर लिए हैं, अब आपका समय आ चुका है कि आप दूसरों को सिखाएं। ये एंसेस्टर्स आपसे कहना चाहते हैं। ये आपका सोल पर्पस भी हो सकता है। आप हीलर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, मेडिसिन गार्जियन। अभी मैंने डॉक्टर ही बोला था, मेडिसिन गार्जियन आ गया। तो यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है कि आप एंशियंट जो प्रिमिटिव मेथड्स हुआ करते थे पुराने ज़माने में, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, उस तरीके की चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल करेंगे मेडिसन के रूप में, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगा। और आपका हार्ट चक्रा भी हील होता हुआ नज़र आ रहा है। ट्रैवलर। डेफिनेटली आप ट्रैवल करते हुए नज़र आएंगे। ट्रैवलिंग की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। सी योर सीड्स ग्रो। स्प्रिंग सीज़न जो होता है उसमें सारे सीड्स जो हैं ब्लॉसम करते हैं। तो जो भी सीड्स आपने लगाए हैं वो ब्लॉसम करने का समय आ चुका है। उसका रिवॉर्ड मिलने का समय, फ्रूट मिलने का समय आ चुका है। यहाँ पर सन का कार्ड आया है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। गवर्नमेंट जॉब में है तो प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र दिख रहा है मुझे। और भी लोग हैं जो प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में हैं, उनके लिए भी मुझे प्रमोशन के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं। कुछ मैजिकल आपकी लाइफ में होता हुआ नज़र आएगा। मैजिक गार्जियन का कार्ड है। कोई मैजिक आपकी लाइफ में, कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको होंगे इंटरनली जो कि अभी तक नहीं हुए हैं और आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड फील करेंगे ईश्वर की तरफ। हम देख लेते हैं और क्या मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए इस फुल मून में।
साइंस एंड रिमाइंडर्स, तो ईश्वर आपको बहुत सारे साइंस देते हुए नज़र आएंगे। आपको बहुत सारे एंजल नंबर्स, बटरफ्लाइज, स्टार गेजिंग अगर आप करते हैं तो उसमें कुछ सिंबल्स नज़र आ सकते हैं, कोई लेटर्स, कोई अल्फ़ाबेट्स। ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन आ रहा है आपकी तरफ, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन डिवाइन की तरफ से भी हो सकता है। मुझे यहाँ पर डिवाइन की तरफ से डाउनलोड्स आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है। पावर एंड इंटेंशन, तो बहुत ही फोकस्ड रहेगी आपकी इंटेंशन। जो भी आप काम करेंगे बहुत फोकस्ड होकर करेंगे, ये आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। व्हाट एल्स? सरेंडर, तो ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए। कंपैशन, एम्पैथी की एनर्जी में आने की कोशिश करिए, लोगों का दुख दर्द समझने की कोशिश करिए, हो सकता है ये आपका सोल पर्पस हो। हार्मनी एंड रेजोल्यूशन, तो हार्मनी के साथ रेजोल्यूशन निकलता हुआ नज़र आ रहा है। और अगेन यहाँ पर आया है डिवाइन टाइमिंग, बॉटम ऑफ द डेक। डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग बहुत सारे लोगों का आ चुका है, तो कुछ मैजिकल चेंजेस आपकी लाइफ में, कुछ ड्रास्टिक चेंजेस आपकी लाइफ में होते हुए नज़र आएंगे। व्हाट एल्स? और देखते हैं क्या पता चलता है। फाइनेंशियल हेल्थ, फाइनेंशियल अबंडेंस तो डेफिनेटली आ रही है आपकी लाइफ में। आप अपने टैलेंट पर काम करिए, जो आपका पैशन है उस पर काम करिए, आपको सक्सेस मिलेगी। रिकन्सिलिएशन, तो रिकन्सिलिएशन की वाइब्स मैंने आपको पहले भी बताई थी। रिकन्सिलिएशन होता हुआ नज़र आएगा। लवर्स की भी एनर्जी आई थी। ये पर्सन आपकी बार आएगा या आएगी तो चेंज होकर आएगा। अगेन ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरी बार आया है ये, तो कोई मेजर शिफ्ट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी शिफ्ट, आपको पावरफुल चेंज आपको देखने को मिलेगा। स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है मुझे, स्टेबिलिटी सुनाई दे रहा है। बहुत सारी लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। कमिटमेंट, ब्यूटीफुल, तो बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है और आपकी लाइफ में सुकून आ रहा है, पीस, शांति, ब्यूटीफुल एनर्जी। एंड बॉटम से है हैप्पीनेस, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं। सो ये थी एनर्जी इस फुल मून की। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।